राजद को लेकर किया बड़ा खुलासा। आज पटना जेडीयू कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में राजद को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया बड़ा खुलासा। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर यह संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोग को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। अब हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया, जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख। कुल 63% इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। तो आरजेडी तो सत्ता में साझीदार थी, तो ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला? इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या राजनीतिक डील आपका था? यह सवाल लाजमी है। और 63% तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। और कंपनी में तो जालसाजी इनका पुराना आदत है, आप जानवे करते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में 35 करोड़। कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो जाए चुनावी चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में 35 करोड़ रुपया। अभी हमको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा जालसाजी कैसे हुआ।
इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था? सब आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे। ये शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप करिए चुके हैं, पूर्णिया में वोट उठ मांग लेते हैं दाएं बाएं, इसलिए नर्वस को बताइए। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जो कारनामा किया है, निसंदेह बिहार के 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय जनता दल को माफ नहीं करने जा रहे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। बिहार की आधी आबादी निसंदेह जिस तरह से आज उत्पीड़न का सवाल हो या हर परिवार में जिस तरह से आज पैसे को लेकर जो कठिनाइयां थी शराबबंदी के पहले, आज उसका इस्तेमाल वो परिवार के पालन पोषण में बेहतर तरीके से कर पा रही हैं। लीवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनमें गुणात्मक बदलाव आया, सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं, कानून व्यवस्था के आंकड़े बेहतर हुए और इस फैसले के साथ आज पूरा बिहार लगातार खड़ा है। और वैसे में जब ये सच आपके सामने नीरज कुमार जी ने रखा है तो निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल को ये जवाब देना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी है, वैसी स्थिति में शराब कंपनियों से आपने पैसे किस लिए लिए। और हमारा सीधा आरोप है कि आप सत्तारूढ़ गठबंधन में रहकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल शराबबंदी को खत्म करने के लिए, दबाव बनाने के लिए करना चाहते थे। और शायद ये कई वजहों में से एक बड़ी वजह है जो आपके आचरण से दुखी होकर के नीतीश कुमार जी को गठबंधन से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। और ये उन्हें बताने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है हर सवाल पर केवल सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जनता के प्रति अगर वो अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं तो उन्हें हमारे सवालों का जवाब तथ्यात्मक तरीके से मजबूती के साथ देना चाहिए। धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लगातार आरजेडी का संबंध ऐसे संगठनों से रहा है जो बिहार के हित के खिलाफ रहा है। ये जो शराब कंपनी पैसा दे रहा है, बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है, किस आशा में दे रहा है? क्या इन्होंने कहा था? हम जानते हैं कि शराब बेचने के मामले में जब इनकी सरकार थी तो मंदिरों और मस्जिदों में शराब बेचवाए जाते थे और वह भी अपने परिवार के माध्यम से। यह भी सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब बिहार में शराबबंदी है, सारे पार्टियों ने तय किया और फिर शराब कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में खोट था। गठबंधन से हटने के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत गड़बड़ किया है, तो हम लोगों को लगता था क्या गड़बड़ हुआ। लेकिन यह तथ्य जो सामने आया तो स्पष्ट हुआ कि जब गठबंधन में शामिल हुए तेजस्वी जी, आरजेडी, तब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा इनका बढ़ता गया। पहले नहीं, कभी 1 करोड़ उन्हें इसमें दिया, लेकिन सत्ता में आने की संभावना और सत्ता में आने के बाद लगातार 24 करोड़ 26 करोड़ ऐसे पैसा मिलता गया। यही मुख्यमंत्री जी
का कहना था कि गड़बड़ किया और राज्य के हित में यह नहीं था, तो ये स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी कभी भी भले ही लंबी लंबी भाषण कर ले, लेकिन राज्य के हित में न तो कभी सोचा है और न कभी निर्णय लिया है। कैसे कमाई हो, कैसे पैसा अर्जित हो, इसके अलावे राज्य के बारे में कोई मतलब नहीं इनको है। तो ये सारे चीजों को जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को राजनीति में जिस सजा मिलना चाहिए कि बिहार को जिसमें बर्बाद करने का काम किया है। धन्यवाद। नहीं, अब मैं बता देता हूं, उसको स्पष्ट कर देता हूं। 2018 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड प्रारंभ हुआ। 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक का एसबीआई ने डेटा जारी किया। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है 74 करोड़, उसमें 63% शराब कंपनियों से, और हम 18 वर्ष से सत्ता में है बिहार में, तो 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक 14 करोड़ रुपया हमको मिलता है। 14 करोड़, और इनको मिलता है 74 करोड़, उसमें 46 करोड़ इनको मिल जाता है शराब कंपनी से। और 22 मार्च 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाए, एसबीआई को निर्देश दिया है। यह अभी न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी सही नहीं होगी, क्योंकि न्यायपालिका इस मामले को देख रहा है। लेकिन आईना की तरह साफ है कि हम इतना दिन में 14 करोड़ किए, 74 करोड़ धंधा है, बिजनेस। शराब कंपनी से कहां से डील हुआ था? कलकत्ता कहे जाते थे, कोलकाता, इसका भी खुलासा करिए, और नहीं तो हम लोग तो सब खुलासा करेंगे, एक एक करके सब इनका खुलासा करेंगे। जी, 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक। नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 22 मार्च 2024 को कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है उसको एसबीआई सार्वजनिक करे। तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो मेरी टिप्पणी सही नहीं होगी। एक्शन ले लें।